नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। क्या एक 8 साल के बच्चे को ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी के आरोप में मौत की सजा तक पहुंचाया जा सकता है? ईश निंदा यानी ईश्वर का अपमान करना। पाकिस्तान में 8 साल के हिंदू बच्चे को ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में ईश निंदा का मतलब है इस्लाम का अपमान, जिसके आरोप में मौत की सजा तक देने का प्रावधान है। और पाकिस्तान में 8 साल का हिंदू बच्चा इस आरोप में गिरफ्तार होने वाला अब तक का सबसे कम उम्र का बच्चा है, जिसे मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। उस 8 साल के बच्चे का अपराध क्या है, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार यह हिंदू बच्चा एक मदरसे में पानी पीने गया था। मदरसे के लोगों का आरोप है कि उस बच्चे ने मदरसे की लाइब्रेरी में पेशाब कर दिया था, जिसके बाद उसके पूरे परिवार पर हमला कर दिया गया। बच्चे को पाकिस्तान के इसी ईश निंदा जैसे काले कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एक हफ्ते बाद जब उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वहां के कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया और गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहीम यार खान जिले के गणेश मंदिर में घुसकर उसे तोड़ दिया, मंदिर में आग लगा दी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। इसके बाद इस इलाके में रहने वाले हिंदू परिवार दहशत में हैं और घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। और जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो वहां से पलायन करने के लिए निकल रहे हैं। और अब उसी 8 साल के बच्चे पर ईश निंदा कानून के तहत मौत की सजा का डर मंडरा रहा है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने बच्चे के परिवार से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चा तो ईश निंदा क्या होती है यह जानता भी नहीं है। बच्चे को यह भी नहीं पता कि उसे 1 हफ्ते जेल में क्यों रखा गया और उसका अपराध क्या है। उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। बच्चे के रिश्तेदार कहते हैं कि हमने अपनी दुकानें और काम छोड़ दिया है। पूरा हिंदू समुदाय डर गया है और हमें उनके बदले का डर है। हम उस इलाके में वापस नहीं लौटना चाहते हैं। हमें नहीं लगता कि दोषियों के खिलाफ कोई ठोस और सार्थक कार्रवाई की जाएगी। यहां हमारी सुरक्षा के लिए कुछ किया जाएगा क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं। हैरानी होती है उस कट्टरपंथी समाज की सोच पर जो एक 8 साल के मासूम और अबोध बच्चे को ऐसे मामले के लिए मौत की सजा दिलवाना चाहता है जिसके बारे में वो बच्चा जानता तक नहीं है। भारत में तो बच्चों को ही ईश्वर या भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में तो इस्लाम के नाम पर बच्चों को भी मौत के घाट उतारने की सजा का प्रावधान है। यहां इमरान खान सरकार का दोगलापन भी देखिए। जब दुनिया भर में पाकिस्तान में हुए हिंदू मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा हुई तो इमरान खान ने दोषियों को सजा दिलाने और मंदिर की मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मंदिर की मरम्मत भी हुई और 90 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन 8 साल के बच्चे पर लगे ईश निंदा के आरोप नहीं हटाए गए। बच्चे का परिवार अब भी इस बात से दहशत में है कि अगर यह आरोप साबित हो गया तो उनके बच्चे को कहीं फांसी की सजा तो नहीं हो जाएगी। दुनिया को दिखाने के लिए इमरान खान ने भले ही मंदिर की मरम्मत करवा दी, लेकिन वहां के कट्टरपंथी अब भी इस हमले को सही ठहरा रहे हैं। वहां का मिल्की यकजहती काउंसिल नाम का एक संगठन खुलकर हमलावरों के पक्ष में आ गया। 22 धार्मिक राजनीतिक दलों और संगठनों से मिलकर बनी काउंसिल ने तो गणेश मंदिर में तोड़फोड़ और मूर्तियों को अपवित्र किए जाने की निंदा तक करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी खबर के अनुसार जब पत्रकारों ने काउंसिल के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से इस पंजाब प्रांत में हिंदू मंदिर पे हुए हमले के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसी घटना की जानकारी होने से ही इनकार कर दिया। और तो और हमलावरों का समर्थन करते हुए यह जरूर कह दिया कि बहुसंख्यक यानी मुसलमानों के भी तो अधिकार होते हैं। यानी पाकिस्तान में मुस्लिम बहुसंख्यक मिलकर हिंदू अल्पसंख्यकों के मंदिर तोड़ सकते हैं। 8 साल के बच्चे को ईश निंदा के तहत मौत की सजा की वकालत कर सकते हैं, लेकिन वहां के हिंदू अल्पसंख्यक सिर्फ दहशत में रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह बस पलायन ही कर सकते हैं। ये अधिकार है पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के पास। मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं तो वहां बहुत आम है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ईश निंदा कानून के तहत 8 साल के बच्चे को आरोपी बनाया गया। सवाल यह है कि कहां है वो मानवाधिकार संस्थाएं, संगठन जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के हितों की बस बातें करती हैं। एक 8 साल के बच्चे पर इतने गंभीर आरोप लगा दिए गए, लेकिन वो अब तक चुप हैं। तो चलिए ये भी जान लीजिए कि क्या है पाकिस्तान के इस ईश निंदा कानून में। इस कानून के तहत कोई भी इस्लाम या पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बोलेगा तो उसे मौत की सजा दी जाएगी
और अगर मौत की सजा नहीं दी जाती है तो उस आरोपी को या तो उम्र कैद की सजा झेलनी पड़ेगी या उम्र कैद के साथ साथ जुर्माना दोनों को देना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान में इस ईश निंदा कानून की आड़ में अल्पसंख्यक समुदाय को ही निशाना बनाया जाता है। वहां अल्पसंख्यक समुदायों के कई सदस्यों, चाहे वो अहमदिया हो, हिंदू हो, ईसाई और सिख हो, उन पर कठोर ईश निंदा कानून का आरोप लगाया जाता रहा है। उनमें से कई तो कुरान का अपमान करने के झूठे आरोपों में जेल में बंद हैं। साल 1990 के बाद से अब तक पाकिस्तान में भीड़ या लोगों ने ईश निंदा का आरोप लगाकर कम से कम 69 लोगों की हत्या कर दी है। आज भी ईश निंदा कानून के आरोपों को झेल रहे सैकड़ों लोग पाकिस्तान की जेलों में सालों से सड़ रहे हैं और जो कानून से बच गए उन्हें इस्लाम या फिर पैगंबर मोहम्मद के अपमान के आरोप में कई लोगों की भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला है या फिर हत्या कर दी है। इसे लिंचिंग कहते हैं। साल 2010 में पाकिस्तान की ईसाई महिला आसिया बीबी को ईश निंदा कानून के तहत फांसी की सजा सुनाई गई थी और वो पहली महिला थी जिसे ईश निंदा के तहत ये फांसी की सजा सुनाई गई। आसिया बीबी का गुनाह ये था कि उसने उस कप से पानी पी लिया था जिससे मुस्लिम महिलाएं पानी पीती थीं। आसिया का पानी पीने को लेकर कुछ मुस्लिम महिलाओं से झगड़ा हुआ। उन मुस्लिम महिलाओं ने आसिया बीबी पर इस्लाम का अपमान करने के आरोप लगाए, जबकि उन महिलाओं की गवाही के अलावा किसी तरह के कोई ठोस सबूत नहीं थे जिससे यह साबित होता कि आसिया बीबी ने इस्लाम का अपमान किया। वो चीख चीख कर खुद को निर्दोष बताती रही, लेकिन पाकिस्तान की अदालत ने आरोप लगाने वाली महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया और ईश निंदा यानी ब्लास्फेमी का दोषी बताते हुए उसे फांसी की सजा दे दी। वो 8 साल तक जेल में रही। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और उसके वकील की कई कोशिशों के बाद साल 2018 में आसिया को बरी कर दिया गया। आसिया बीबी अदालत से तो बरी हो गई, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथियों से उसे जान का खतरा था। इसलिए रिहा होने के बाद आसिया बीबी ने पाकिस्तान ही छोड़ दिया। आपको लगेगा कि अदालत से अगर ईश निंदा का आरोपी बरी होकर पाकिस्तान में आम जिंदगी जी सकता है तो आप गलत हैं। आरोपी तो छोड़िए, आरोपी के समर्थन में बोलने वालों तक को यहां नहीं बख्शा जाता है। ईश निंदा कानून के विरोध में बोलने वालों की मौत तय है। आसिया बीबी मामले में ही पाकिस्तान के पंजाब के पूर्व राज्यपाल सलमान तासीर ने ईश निंदा कानून की निंदा की थी और नतीजा यह हुआ कि इससे नाराज होकर उनके खुद के बॉडीगार्ड मुमताज कादरी ने उनकी हत्या कर दी और उसके कुछ रोज बाद ही अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री पर ईश निंदा कानून का विरोध करने के चलते जानलेवा हमला हुआ। अगर आपको लगता है कि इमरान सरकार 8 साल के बच्चे पर लगे ईश निंदा के आरोपों को लेकर कट्टरपंथी मुसलमानों के खिलाफ हो जाएगी तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इमरान खान के सत्ता में आने के बाद से साल 2020 में ईश निंदा कानून के 200 मामले सामने आए हैं, जो किसी साल में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इमरान खान पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों के दबाव में रहते हैं और कट्टरपंथी संगठन ईश निंदा कानून हटाने की बात करने वालों को बर्दाश्त ही नहीं करते। फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून के प्रकाशन के बाद पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान में ईश निंदा को लेकर आंदोलन कर रहे थे, जिसके बाद इस्लामाबाद में एक समारोह में इमरान खान ने कहा कि वो मुस्लिम देशों को धमकी देंगे कि जो ईश निंदा पर कानून नहीं बनाएंगे उनसे कारोबार नहीं किया जाएगा। इमरान खान ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के अपमान पर वैसी ही सख्त सजा होनी चाहिए जैसी यूरोपीय देशों में होलोकास्ट को लेकर है। जिस देश के प्रधानमंत्री की ये सोच हो वो ईश निंदा जैसे काले कानून का विरोध क्यों और कैसे करेगा। इमरान खान को इस बात पर भी शर्म नहीं आती कि एक 8 साल का अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के बच्चे को ईश निंदा का आरोपी बनाने वाले देश की दुनिया भर में कितनी थू-थू हो रही है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या कोई मानवाधिकार संगठन या अंतर्राष्ट्रीय दबाव उस 8 साल के बच्चे को इस घिनौने कानून से बचाएगा? और अगर बच्चे पर से आरोप हटा भी लिए गए तो क्या उसका परिवार कट्टरपंथियों के बीच पाकिस्तान में सुरक्षित रह पाएगा या फिर उसे भी आसिया बीबी की तरह पाकिस्तान छोड़कर जाना होगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।